आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू बार का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है जम्मू की राजनीति में होता है और इसी बार के अंतर्गत जो है यंग लॉयर्स एसोसिएशन का जो है चुनाव होता है। उसमें जो यंग लड़के हैं उनको भी जो है मौका मिलता है कि वो भी इसी प्रक्रिया में जो है एक हिस्सेदारी उनकी भी बने। तो यंग लॉयर्स एसोसिएशन का जो है चुनाव होने जा रहा है जम्मू के हाई कोर्ट में, और उसमें जो है आज से जो 2 दिसंबर है, आज से जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 दिसंबर को जो है इसमें वोटिंग होगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित शर्मा जी, जिन्होंने कि एडवोकेट रोहित शर्मा जी, जिन्होंने कि नॉमिनेशन भरा हुआ है प्रेसिडेंटशिप के लिए यंग लॉयर्स एसोसिएशन के लिए। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। रोहित जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स होते हैं जब वो कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में हियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो उनको ख़ास तौर पे कोर्ट में आती हैं, और किस तरीके का उनको जो है कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो उनको जो है ज़रूरत है ख़ास तौर पे कोर्ट में? देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिमांड्स अगर इस फ्रेटर्निटी में सबसे ज़्यादा वो यंग लॉयर्स की रहती हैं। रीज़न बिहाइंड की देखिए, आज आप देखिए किसी भी जम्मू यूनिवर्सिटी से कम भी 500 के आसपास के पास आउट, प्राइवेट कॉलेज मिला के 500 के आसपास लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। बट इतने बच्चों को जब वो यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, अकोमोडेट करना किसी सीनियर के लिए पॉसिबल नहीं है। सो वो जो कुछ बच्चे तो बेचारे अकोमोडेट हो जाते हैं, जो बाकी जो अलॉट है जो अकोमोडेट नहीं होता, दे आर दी मेन सफरर्स। उनके पास वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है, उनको लीगल बुक्स का वो एक्सेस इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और जिसकी वजह से उनको आगे लीगली प्रॉब्लम आती हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वो यंग लॉयर ही सफ़र कर रहा है। आप देखिए कि आप कोर्ट में जाइए, यंग लॉयर को रिप्रेजेंटेशन में हिचक आती है। रीज़न बिहाइंड दैट कि उसकी वो ग्रूमिंग नहीं होती है, और ग्रूमिंग की वजह से यंग लॉयर सफ़र कर रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीनियर्स। फिर दूसरी बात, आपके यंग लॉयर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अब टाउटिज़म जो कोर्ट में हमारे स्टार्ट हो गया है। टाउट स्पेशली जो हमारे यंग लॉयर हैं, जैसे कोई भी नया यंग लॉयर आता है, उसकी जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज़ फ्रॉम ट्रैफिक चलान्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल से जो हमारी रजिस्ट्रेशंस हैं वो कोर्ट से हट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चले गई हैं, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास उसकी पावरें चली गई हैं, जिसकी वजह से वो भी काम सफ़र हुआ। और आप देखेंगे कि काफ़ी यंग लॉयर सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। और आपने देखा ई चलान का सिस्टम आ गया, शायद आरटीओ का इसमें पावर आ गई है। ट्रैफिक चलान्स में भी हमारे जो यंग लॉयर हैं ये सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो गया, इनिशियली जो 2-3 साल होते हैं प्रैक्टिस के, यंग लॉयर इन्हीं सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है। बट ड्यू टू सम रीजंस ये यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो गए हैं, स्पेशली द रजिस्ट्रेशन वर्क एज वेल एज ये अपना चलानिंग, जिसकी वजह से यंग लॉयर सफ़र कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम शाना बशाना जो हमारी मेन टीम है, जो हमारी बार एसोसिएशन की मेन टीम है, उसके साथ वर्क करें। यंग लॉयर एसोसिएशन कभी भी अपनी मेन बार जो हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उससे बाहर रह के काम नहीं कर सकती है। बट इस एसोसिएशन का एक पर्पज़ यही है कि जस्ट कि यंग लॉयर कुछ हैं, दे फील सो नॉट कंफर्टेबल कि वो डायरेक्टली आप अपनी मेन बार ऑफिस में या हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाके दे डोंट फील दैट कंफर्टेबल। उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए यंग लॉयर एसोसिएशन बनी है, और जो शाना बशाना मेन बार के साथ हमेशा चलती है, और ये हमारा कार्य है। तो क्या लगता है कि जो रेजोल्यूशन है या जो चलानिंग है वो 5 अगस्त के बाद जो है उसके कवानीन में जो है तब्दीली आई हुई है? क्या आपको लगता है कि ये केस क्योंकि ऑलरेडी बार प्लीड कर चुका है, तो आप भी यंग लॉयर्स भी जो है इसको बड़ी ज़ोर से प्लीड करेंगे और आने वाले वक्त में ये दिखेगा कि ये चीज़ें जो है वापस जो है कोर्ट के परिसर में? बिल्कुल, देखिए हमारी मेन बार ऑफिस ने अभी 2 हफ्ते पहले इसको लेकर रिजेंटमेंट रखी थी, और हमने छोटा सा एक प्रोटेस्ट भी रखा था जिसमें यंग लॉयर एसोसिएशन ने फुली पार्टिसिपेट किया। और शाना बशाना इस मुद्दे में, क्योंकि सफ़र वकील कोई भी है वो सफ़रर है, और स्पेशली जो मेन सफ़रर है वो यंग लॉयर है। और अगर मेन टीम भी इसका मुद्दा उठा रही थी, तो कहीं ना कहीं देखिए, आप कोई सीनियर है वो रजिस्ट्रेशन वर्क में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या चलानिंग में। ये जो काम है ये स्पेशली यंग लॉयर के लिए होते हैं, और शाना बशाना हम मेन टीम के साथ इसके साथ चलते रहेंगे। उसके अलावा जो ख़ास तौर पे नोटरी वगैरह जितने भी अलग कार्य हैं, उसमें भी जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं इच्छुक होते हैं कि मतलब उसी काम से थोड़ा बहुत उनका रोज़गार चले। तो क्या उसके ऊपर भी स्ट्रेस होगा कि भाई एक तो कोर्ट के परिसर में भी बहुत सारा तरीका, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से जो हैं लोग बैठे हुए, क्या उनको भी ऑर्गेनाइज तरीके से जगहें मिले और ऑर्गेनाइज तरीके से वो भी बैठें?
बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हर किसी की डिमांड रहती है कि जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ हमें साफ़-सफ़ाई या बैठने का तरीका, मतलब बैठने की जगह हमें अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए। दिस इज़ आवर डिमांड्स, और हम इसके साथ मेन टीम के साथ काम करेंगे। और हमारे जितने भी वकील वुकला साहिबान हैं जो स्पेशली यंग लॉयर हैं, हमारी कोशिश रहेगी एटलीस्ट दे विल गेट अ स्पेस टू सिट, उनको एक अच्छी जगह मिले जहाँ पे वो अपने क्लाइंट को बिठा सकें और अपना जो केस है वगैरह उसको अच्छे से एक अच्छे एनवायरनमेंट में डिस्कस कर सकें। और आपकी जो हमारी मेन बार है वो इसमें कोशिश तो करी है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस फ्रॉम द लास्ट, आप देख रहे हैं कि 2 साल से जो कोरोना पीरियड चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच भी आया है, वकीलों की पर्सनल इनकम में भी आया है, इन जनरल भी सबको आया है। सो शाना बशाना रिप्रेजेंटेशन हमने एलजी साहब को भी, हमारी मेन बार ने थ्रू मैनी एडवोकेट थ्रू हमने वो रिप्रेजेंटेशन करी है। देखिए उस पर आगे क्या काम होता है। तो जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के विभागों के साथ जो वकील लगते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे, उनको बाज़ाब्ता महाना कुछ मिलता था, क्या उसमें भी जो है बात की जाएगी, गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी जाएगी कि उनकी भी जो है, क्योंकि 4-5-6 हज़ार रुपये शायद उनको वेजेस मिलते थे कि डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, क्या उसमें भी वेजेस बढ़ाने की बात की जाएगी आने वाले वक्त में, और उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर भी बात की जाएगी? देखिए एज ए यंग लॉयर जो मैं जो आगे कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज़ माई मैनिफेस्टो। मैं चाहता हूँ, मैं हम मैनिफेस्टो जो मैंने अपने यूनानिमसली नहीं, हम लोगों के साथ बैठ के जब डिस्कस किया, ये मैनिफेस्टो कोई मैंने तैयार नहीं किया, ये हम 4 लोग या 4 लोगों ने, हमने वकीलों से एक यंग लॉयर से सवाल पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हम उसी मैनिफेस्टो को आगे, मैनिफेस्टो एक इंडिविजुअल का नहीं होता, इन जनरल होता है, सबका होना चाहिए। मैनिफेस्टो में जो सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, वो आई आपकी इसी को लेकर कि जो हमारे जो लीगल काउंसिल, जो मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडिंग काउंसिल हो गए या लीगल एड को, इनमें स्पेशली जो पहली प्रायोरिटी है ये हमेशा यंग लॉयर को देनी चाहिए, क्योंकि वही एक सोर्स है जिससे वो ग्रूम होके आगे बढ़ सकता है। और हम इसमें एक बहुत जल्दी एक रिप्रेजेंटेशन भी मूव करेंगे हाई कोर्ट को या लॉ डिपार्टमेंट को, एटलीस्ट जिनकी वकालत 5 से 10 साल है उन्हीं को ये फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए रेदर देन एनी अदर को, किसी और को डिपार्टमेंट। जी। तो क्या रोहित शर्मा जी, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो है ओहदे के लिए लड़ रहे हैं, तो रोहित शर्मा को कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, तो क्या उन कठिनाइयों के लिए आप तैयार हैं? और ख़ास तौर पे कभी कभी ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं बार के ख़िलाफ़ भी जो है जाना पड़ता है, तो क्या उस वक्त भी आप जो है यंग लॉयर्स के साथ खड़े होंगे कि या बार के साथ शाना बशाना? नहीं, देखिए यंग लॉयर बार जो हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो आज तक कभी कोई ऐसा वो दिन आज तक कभी आया नहीं, और मेरे ख्याल से कभी होगा भी नहीं, क्योंकि यंग लॉयर, मैंने जब अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट की तो मैंने आपको यही बोला कि जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है दैट इज़ ए सब्सिडरी टू द मतलब यंग लॉयर सब्सिडरी है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके मैनिफेस्टो से या उसके मतलब जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते। सो यंग लॉयर एसोसिएशन जस्ट एक एसोसिएशन बनी है कि जो एक यंग लॉयर को प्रॉब्लम आती है उनकी जो इश्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करके मेन बार को हमें डिस्कस करने की, ये लाफला जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करना, ना कि हम मेन बार के खिलाफ, और वो कभी हो ही नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और जम्मू की राजनीति अगर देखा जाए, जम्मू की राजनीति में देखा गया है कि वकला हजरात का जो है सबसे ज़्यादा जो है अहम रोल रहा है, और उनने आज तक जितनी भी स्ट्रगल्स हुई, वो संघर्ष समिति हो, वो उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाइयाँ हो, आईएएम के लिए, आईआईटी के लिए लड़ाई, जिस चीज़ के लिए भी लड़ाई हो, सबसे पहले जो है बार एसोसिएशन जो है वो आगे आती है, उसके बाद यंग लॉयर्स। क्या आने वाले वक्त में भी ये चीज़ देखेंगे हम कि यंग लॉयर एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल शाना बशाना जम्मू के लिए लड़ेगी? देखिए मैंने आपको फिर से वही स्टेटमेंट दूंगा कि यंग लॉयर अपने आप को, हम मेन बार से हम यंग लॉयर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और आज तक हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन किसी भी एजिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस एजिटेशन में हमें हमेशा सक्सेस हासिल हुई है, और कोई भी एजिटेशन विदाउट बाकी सबके पार्टिसिपेशन के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अपने यंग लॉयर हमेशा शाना बशाना, हम यहाँ से कैमरे, चाहे मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ या नहीं बनता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ कि यंग लॉयर हमेशा अपने मेन बार के साथ, कोई भी जो उसकी जनरल हाउस में लेकर जो भी हमारा टीम हमारी डिसाइड करती है उसके साथ हमेशा चलते हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि जितने भी आपके यंग लॉयर्स आपको देख रहे हैं, उनका क्या मैसेज उनको क्या मैसेज रहेगा कि आपको वो वोट क्यों करेंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए? देखिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए एसोसिएशंस आगे भी चलती हैं, आगे चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी,
काम पिछली टीमों ने भी अच्छे किए और हमने उस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना है। ये नहीं मैं बोलूँगा कि हमारी टीमों ने बहुत, जो भी पिछली टीम्स रही उन्होंने सब ने अच्छा काम करा है। हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है बड़ों और छोटों के बीच में। उस कम्युनिकेशन गैप को कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना है और उस पर्पज़ के आगे जब एक बारी कम्युनिकेशन गैप हमारा ख़त्म हो गया तो फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ईजी से उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये रोहित शर्मा जी थे जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे मसलों का हल जो है हम जो है इजी तरीके से हल कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारे अंदर जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन, देखते रहें स्ट्रेट लाइन, हम ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।